क्यों मारा मेरा बेटा? मेरे को तो बेटा दे दो, फिर जिंदा ही दे दो मेरे को बेटा। क्या किया ये तमाशा आप लोगों ने मेरे साथ? मैं क्या करूं, किसके पास बैठूं और क्या करूं? मैं क्या करूं? बोलो, मेरे को बेटा चाहिए, बस मेरे को बेटा दे दो। और इंक्वायरी करो कहाँ क्या हुआ, क्यों निकाला, क्यों बुलाया ड्यूटी पे? अगर इसको ऑफिस वर्क था ना, उसने कोई ट्रेनिंग की थी ना कुछ किया था, ये ऑफिस पे बोल रहा था कंप्यूटर पे हूँ, वो हूँ, ये हूँ, बाहर क्यों बुलाया उन्होंने? हमें तो वही सहारा था ना। मेरे पापा को तो अभी 9 मंथ्स हुए एक्सपायर हुए। अब हम कहाँ जाएं? बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप बता सकते हो तो आप बताओ, फिर हम जाएं कहाँ, किसके सहारे जिए? मैं तो अकेली पीछे रह गई ना। हमें इंसाफ चाहिए। ना उनका फ़ोन है कहीं, ना उनका वॉलेट है कहीं, ना उनका कोई भी कागज़ है। गया तो गया कहाँ? मेरे साथ अजय धर जी के परिवार को इंसाफ देने में मदद करें। अजय धर जी का परिवार इस समय इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अजय धर जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत थे, हंडवारा में उनकी ड्यूटी थी और 22 सितंबर को उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। परिवार सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन की मदद चाहता है। सपोर्ट करें अजय धर जी के परिवार को। मैं इस समय अजय धर जी के परिवार में बैठा हूँ, जिनकी रहस्यमय तरीके से जो मृत्यु हुई है 22 सितंबर को हुई है। हालांकि पुलिस का कुछ और ही कहना है, लेकिन परिवार इसमें इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अजय धर जी जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ काम करते थे, हंडवारा की ये पूरी वारदात है। आप कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं। एक पढ़े लिखे युवक, बीटेक उन्होंने किया हुआ था और जम्मू से कुछ दिन पहले ही अपनी ड्यूटी पे गए थे और एकदम से जब उनके परिवार वालों को ये खबर आती है तो बड़ा ही एक दुख का पहाड़ टूटा इनके परिवार के ऊपर। ये पूरा परिवार अभी यहाँ पर है और लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी से ये कहूँगा कि जल्द से जल्द अजय धर जी को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी माता और उनकी बहन पीछे छोड़ गए हैं। वो उनके पिताजी के पिछले साल दिसंबर में मृत्यु हुई थी। परिवार पूरी तरह से ही ख़त्म हो चुका है। हमारी पूरी तरह से परिवार के साथ सपोर्ट है। आंटी जी जब यहाँ से गए, कुछ दिन पहले ही गए थे अजय? सैटरडे की बात है। सैटरडे वो निकले इधर से, बाया एयर चले गए। वो श्रीनगर से भी काफ़ी दूर है हंदवारा। श्रीनगर से फिर निकले हैं, सुमो में गए, तवेरा में गए, जिसमें भी गए, पहुंच गए हंदवारा। मैंने रास्ते में ही था, मैंने फ़ोन किया, आप कहाँ पे पहुँचे बेटे? बोला मैं सोपोर में पहुँचा हूँ, बस मैं पहुँचने वाला हूँ, कम टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो जा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं ये बोलती हूँ, अगर वो यहाँ से चला गया ड्यूटी के लिए, मगर उधर उसको क्या किया है? ये 2 दिन की ही बात है, सैटरडे की बात है। सैटरडे सुबह निकला ये यहाँ से, सैटरडे संडे मंडे, ये ट्यूसडे को ही क्या हो गया है? ये किसने इसको बुलाया, क्या किया, हमें कुछ नहीं पता। वो उनको पता है जो उधर है, उनके अफसरों को पता है। हमें इंसाफ चाहिए। ना उनका फ़ोन है कहीं, ना उनका वॉलेट है कहीं, ना उनका कोई भी कागज़ है। गया तो गया कहाँ? कोई बोलता वो एयरफोन लगा के था रात को, कोई बोल रहा है उसको। इनके स्टेटमेंट ही पूरे नहीं होते तो अब आगे बोलना ही क्या है? मैंने उनको बोलो हमें इंसाफ चाहिए। क्यों मारा मेरा बेटा? मेरे को तो बेटा दे दो, फिर जिंदा ही दे दो मेरे को बेटा। क्या किया ये तमाशा आप लोगों ने मेरे साथ? मैं क्या करूं, किसके पास बैठूं और क्या करूं? मैं क्या करूं? बोलो, मेरे को बेटा चाहिए, बस मेरे को बेटा दे दो। और इंक्वायरी करो कहाँ क्या हुआ, क्यों निकाला, क्यों बुलाया ड्यूटी पे? अगर इसको ऑफिस वर्क था ना, उसने कोई ट्रेनिंग की थी ना कुछ किया था, ये ऑफिस पे बोल रहा था कंप्यूटर पे हूँ, वो हूँ, ये हूँ, बाहर क्यों बुलाया उन्होंने? अगर बाहर बुलाया, जॉब पे गया था, वापस गया, फिर दोबारा क्यों बुलाया? वो उनका कहना है, हमें पता कुछ नहीं है, ये उनको पूछो जाके। बस मैं यही बोल रही हूँ, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ दे दो। हमें क्या करना है? मेरे को बेटा दे दो लाके उधर से। मैं यही गवर्नमेंट को अपील कर रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैं तो स्पीचलेस हूँ। पापा क्या 9 इन्वेस्टिगेशन, मंथ्स। क्या ये सही आपको लग रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
101% होनी चाहिए। कोई बोल रहा है बुलेट शॉट लगा है। अब आप मुझे बताओ, एक अगर टेररिस्ट है, क्या वो किसी पुलिस वाले को अथॉरिटी है सिर्फ हेड शॉट करने की? किसी को भी नहीं। वो करते हैं तो सीधे पाँव पे, लेग पे ऐसा करते हैं वो। अब अपने ही बंदे को वो सीधे सर पे कैसे शूट कर सकते हैं? एक ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो। दूसरा बोल रहे हैं कि किसी ने पीछे से हिट करा है। अब सच है क्या? हमें तो पता ही नहीं है। और अगर गोली लगती भी है, एक साइड से आती है, छोटा हॉल होता है, फिर पीछे जब निकलती है वो बर्स्ट होके निकलती है। उसको तो यहीं पे हिट किया है, यहीं पे, सिर्फ इसी साइड से है बस, और कहीं कुछ नहीं है। अब हमें तो शक होगा ना, ये हो क्या रहा है? हमें तो वही सहारा था ना। मेरे पापा को तो अभी 9 मंथ्स हुए, एक्सपायर हुए। अब हम कहाँ जाएं? बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप बता सकते हो तो आप बताओ फिर। हम जाएं कहाँ? किसके सहारे जिए? मैं तो अकेली पीछे रह गई ना। जिस दिन की ये बात है, उस दिन कुछ आपके साथ बात हुई थी फ़ोन पे? कोई कुछ बात डिस्कस? रात को हुआ है। उस दिन में कोई बात हुई थी आपकी? हाँ, शाम को मेरे मामू के साथ वो रोज़ बात करते हैं। मेरे मामू रोज़ कॉल करते हैं उनको। जब मैंने सुबह मामू को इन्फॉर्म करा ना, वो मुझे बोलते, मैं क्या बात कर रही हूँ मोनू, शाम को तो मैंने बात करी थी उससे। मैंने कहा नहीं, वो तो बोल रहे हैं गोली आई है, फ़ोन आया है, मेरे चाचू को कॉल आई है। तो बोले पता नहीं, वो हक्के वहाँ से कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो हक्के बक्के रह गए। कहते रुक जाओ मैं पता करती हूँ। फिर लास्ट में पता लग रहा है कि गोली लगी नहीं है, सीरियस नहीं है, बंदा एक्सपायर हो चुका है। आपका क्या नाम है और क्या आप इंसाफ की मांग करते हैं? देखिए, मुझे 3 बातें बोलनी हैं, ज़्यादा मुझे बातें नहीं, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मुझे खाली 3 बातें बोलनी हैं, और उन 3 बातों का तो जवाब भी चाहिए हमें, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हमारा बेटा चला गया, दुनिया ख़त्म हो गई, कुछ नहीं रहा। जो मैंने वहाँ जाके देखा, जब मैंने उस बेटे को देखा वहाँ बेड पर, तो अगर उसने हेडफोन लगाया था तो उसको क्या आवाज़ नहीं सुनाई दी? नंबर 1। नंबर 2, अगर बंदा ड्यूटी से निकल गया बाहर, उसको 4 बजे तक ड्यूटी थी या 5 बजे तक ड्यूटी थी, वो चला गया अपने कमरे में, वो उसी मंदिर में चला गया, वहाँ वो 10:30 बजे रात तक वहाँ बैठा बंदा, संतरी के सामने से गया, संतरी के सामने से गया आया, है ना, संतरी के साथ ही वो ड्यूटी कर रहा है, मतलब वो भी कुलीग है उसका, वो भी उसी थाने का संतरी है। क्या संतरी उसको नहीं जानता है? उसने उसका चेहरा नहीं देखा क्या? तो अगर ये बंदा अंदर भी आता है, बाहर भी जाता है, तो संतरी को ये पता नहीं चला मेरा कुलीग आ रहा है, तो ये अपने का सोने के लिए आ रहा है, मरने के लिए थोड़ी आ रहा है, गोली खाने के लिए थोड़ी आया है। तो उसको ये दिखाई नहीं दिया संतरी को? अगर ये मिलिटेंट कॉर्डन करते हैं, वहाँ भी ये माइक पर ऐलान करते हैं सरेंडर करो, सरेंडर करो, सरेंडर करो, वो मिलिटेंट के लिए पॉलिसी है, लेकिन इस बंदे के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी। हिंदू के लिए शूट एट साइट, ये हिंदू के लिए पॉलिसी है ना, शूट एट साइट। ये उनकी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनकी ऑब्जर्वेशंस है। जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन का सवाल है, जो मैंने डेड बॉडी देखी है, उसको एक ही साइड से होल है, दूसरी साइड से है नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट ए फायर, बिकॉज इट्स नॉट ए फायर। उसको किसी चीज़ से मारा गया है, और ऐसे मारा गया है, उसको कहीं और मारा गया और उधर फेंका गया, और ये स्क्रिप्ट लिखी थी कि जब भी हम इसको फेंकेंगे आप फायर कर देना हवा में, ताकि हम उसको डिक्लेयर करेंगे शूट। ये पूरे थाने की जबकि गोली का निशान कहीं नहीं है ना। तीसरी बात, जितने भी स्टेटमेंट वहाँ मैंने सुने, सारे कंट्राडिक्टरी है। कोई बोलता उसने गेट तोड़ा, कोई बोलता उसने हाथापाई की, कोई बोलता उसने लड़ाई की। अगर बंदा हेडफोन पहन के है, संतरी अंदर है, ये बंदा बाहर है,
अगर संतरी को चलो उसको लगा मिलिटेंट ही है, ये उसको लगा मिलिटेंट है, ठीक है, उसने अपनी तरफ से ये कन्फर्म किया मिलिटेंट है, लेकिन संतरी गेट के अंदर से गेट बंद है, संतरी गेट के अंदर है, ये बाहर है। तो उसने कैसे ये इमेजिन किया कि इसका सिर कहाँ है? उसने कैसे इमेजिन किया सिर कहाँ है इसका? तो सिर को कैसे गोली लगी? वो क्या उसको क्या टेलीस्कोप लगा था गन में कि उसको सिर दिखाई दिया गेट के अंदर से, तो उसने उसको शॉट किया सिर को। और वो शॉट किसने सुना? उन्होंने बोला दो हमने पहले इसको वार्निंग शॉट्स लिए, है ना। पहले टांग पर दिया, टांग पर तो कोई जख्म ही नहीं था, टांग पर तो कोई जख्म नहीं था। अगर वो हेडफोन पहन के हैं तब भी वो क्या गोली का आवाज़ नहीं सुनेगा? जब उन्हें वार्निंग शॉट किया वो नहीं सुनेगा आवाज़? अगर इंसान बात करता है ना आपस में, वो भी सुनता है हेडफोन लगा के उसकी बात। तो उसने तो गोली चलाई थी, चाहे SLR था उसके पास, कौन सा गन था उसके पास, उसने तो गोली चलाई थी। वो आवाज़ नहीं सुनेगा बंदा। लास्ट बात मैं ये बोलूँगा, बिकॉज इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो मैं उसके साथ उसको ज़्यादा एलेबरेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक वहाँ अपनी नॉलेज है, ये सारा स्क्रिप्ट लिखा गया है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट लिखा गया है। जैसे हम जाते हैं ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो हम लिखते हैं पहले ही कि हमें उधर क्या बोलना है, ये वही चीज़ है, ये स्क्रिप्ट लिख के है। लेकिन मेरी जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इसका कोई इंसाफ ऐसे नहीं होगा, स्टेट लेवल पर कोई इंसाफ नहीं होगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज फ्रॉम स्टेट लेवल, हमें उस पर भरोसा नहीं, क्योंकि जब वहाँ कंट्राडिक्टरी सारा सिस्टम ही है। आपने डेड बॉडी को सूरा में इंस्टीट्यूट लिया, वहाँ आपने पोस्टमार्टम नहीं किया उसको, वहाँ से खाली डेथ सर्टिफिकेट लाया आपने, इट इज़ ए शॉर्ट। जब आपके अपने हॉस्पिटल में आपने पोस्टमार्टम किया, वहाँ कुछ और कहानी है, इट्स नॉट ए शॉर्ट, इट्स नॉट ए ब्लड डेथ। तो हमें तो मामला गड़बड़ लग रहा है ना, तो हमें कहाँ इंसाफ मिलेगा इस हाल में। इसलिए मेरे ख्याल से इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, या तो वो NIA करे, सेंट्रल एजेंसी, नॉट स्टेट एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी। मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा, सेंट्रल एजेंसी, इधर इट इज़ NIA और इट इज़ CBI। उससे नीचे हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हमारी नॉलेज है, ये टोटल स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि हमें क्या बोलना है, कैसे क्या करना है। और वो स्क्रिप्ट भी ऐसी है कि वो खुद ही उल्टा कर रहे हैं, इसको कंट्राडिक्टरी कर रहे हैं। एक कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है। एक बोल रहा है कि उसने लड़ाई की, एक बोल रहा है उसने दरवाज़ा तोड़ा, दूसरा बोल रहा नहीं जी इसने सुना ही नहीं, इसको हेडफोन लगा था। ये कैसा स्टेटमेंट है? ये अजय धर जी का परिवार है, और ये परिवार कश्मीरी हिंदू पंडित फैमिली का परिवार है, जो जगती में इस समय इंसाफ मांग रहे हैं। पुलिस स्टेशन हंडवारा में तैनात थे अजय धर जी, जो कि कुछ दिन पहले ही कश्मीर गए थे और वहाँ से उनकी डेड बॉडी आई है। ये रहस्यमय तरीके से जो है उनकी डेड बॉडी मिली है। मैं इसको नहीं कहूँगा ये गोली लगी है जो पुलिस ने कहा है, क्योंकि ये रहस्यमय तरीके से जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती, परिवार CBI की मांग कर रहा है, या फिर कोई भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। अजय धर जी के पीछे एक बहन रह चुकी है और एक माँ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कश्मीरी हिंदू पंडित फैमिली को इंसाफ दिलवाएं। धन्यवाद। राम राम।